बहुत हो गया एमएलएम का रोस्ट। आज सोचे कुछ अलग करते हैं। तो आज रोस्ट नहीं करेंगे, डिकोड करेंगे उनको जो पत्रकारिता को छोड़कर हम जैसे यूट्यूबर की दुनिया में आ गए। अब वो अपने अंदाज में लोगों को रोस्ट करेंगे जैसे कि केआरके करते हैं और फिर हम जैसे लोगों से सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2011 में सरकार के कुंवर और अभी के राजा रवीश कुमार जी की। यूथों का मैं वफादार, नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। मुझको ना तो ज्ञान दे, ज्ञानी हूँ बहुत बड़ा, तेरे जैसे चूतियों को पेलता खड़ा खड़ा। तो सबको हमारा नमस्कार। आओ पहले देखते हैं उनकी अपलोड की गई वीडियो। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही। तो वो कौन सा युग था जब संसद भवन में केक काटे थे? आपका व्हाइट हाउस से सबको बाहर करके ऑफिस पार्टी के नाम पर हाँ भैया रात भर डीजे बजाएंगे, गाने पर ऑर्केस्ट्रा बजेगा तभी स्वर्णिम युग आएगा। देश संकट में है। अब इनको ये भस्म युग क्यों लग रहा है? ये इसलिए क्योंकि तब ये अपने न्यूज रूम में बैठे होते थे और किसी को भी कॉल करके कुछ भी काम करा लेते थे। सरल भाषा में समझो तो इनका तब पौआ था, पौआ ही था, अद्धी नहीं थी, पौआ था। और ये हर जगह जुगाड़ लगा देते थे। जुगाड़ी आदमी तो ये बहुत पहले से रहे हैं, पर पता नहीं दत्ता जी से काहे जुगाड़ नहीं सेट हो पाया था इनका। मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। एक तो ये शब्द जिसको किसी पीएचडी होल्डर ने बनाया नहीं, इसको भी इन्होंने अपने मन से ही गढ़ लिया। अब कहने को तो हम आपको और आपके लल्ला को रोंदी मीडिया कह सकते हैं, पर कहें नहीं ना। पर सवाल यहाँ ये नहीं है कि गोदी या रोंदी, सवाल ये है कि अब रवीश जी क्या करेंगे? चुनाव की तैयारी में किसी पार्टी से चंदा लेकर खुद का चैनल खोलेंगे या अपने इटली वाले चेले की तरह पिरामिड के सच जिनका वास्तविकता में कोई संबंध नहीं होता है वो समझाएंगे, या फिर रोड पर इंस्टाग्राम के निब्बा निब्बियों को पत्रकारिता सिखाते हुए नजर आएंगे और पूरा इंस्टाग्राम पर इतना गोदी मारेंगे, इतना गोदी मारेंगे कि पूरा इंस्टाग्राम रवीश हगीस हो जाएगा। और हगीस का काम तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। इसीलिए नया हगीज वंडर पैंट्स, ये न सिर्फ बच्चे को गीलेपन से सुरक्षित रख, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। और इनके हिसाब से देश की तरक्की इंस्टीट्यूट के अच्छे होने से नहीं बल्कि पॉपुलेशन से होती है, भले ये ही क्यों ना हो। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां पीछे खड़ी हैं इस एक पत्रकार के पीछे, तो स्वाभाविक है कि ये नौबत आनी थी। इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी था, लेकिन जिस दिन आता है उस दिन अच्छा तो नहीं लगता। हाँ वो तो खड़ी हैं आपके पीछे भी, तभी तो आप हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको दिक्कत ये है कि आप पत्रकार हो, सच्चाई दिखाओ, किसी एक के ना हो के सबकी दिखाओ, जिसने भी गलत किया उसकी। पर अब आप कहोगे कि वो तो करते थे, तो आप ये भी देख लो राजा जी के सच्चे पत्रकार के दिल की खुददारी। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। सवर्ण जाति के इन चारों लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा ये जानना जरूरी है। उसी रोज सांची राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए ये सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब। मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। भाई ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपको किसने ये हक दिया कि आप हमें बताएं कि देशभक्ति कैसे होती है। आप कौन होते हैं हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले, पर खुद पूरी मीडिया को गोदी मीडिया होने का दावा करते हुए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ले ले भाई ले ले। अरे तू मीडिया में है, पत्रकार है, गोदी मीडिया ये ले जा। तू पत्रकार है, अच्छा किसमें? आज तक। भाई ये ले गोदी मीडिया, तू ले जा। अरे तुम कहाँ से हो? एनडीटीवी ले भाई, गोदी मीडिया सर्टिफिकेट बटर ले जा, 10 रुपए का 2 कमला भी लेते हैं ना। क्या बोला तूने? सब हैं तो गोदी मीडिया। और जिस अडानी की बात हो रही है एनडीटीवी के लिए, तो उनके तो भैया खाली कुछ शेयर हैं।
पर क्यू में तो अडानी साहब के 49% हैं और क्यू की बात तो धोती खुलने की तरह साफ है भैया। Brahmanical patriarchy. It's not just an academic term. It's all around us. And maybe it's time we do need to smash it. काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से ये एनडीटीवी में ही संभव हुआ कि एक चिट्ठी छांटने वाला इसके एक चैनल का ग्रुप एडिटर समूह संपादक बनता है और आज उसे छोड़ रहा है, इस्तीफा दे रहा है। अब यहीं पर ले लो, एक चिट्ठी चाटने वाला सह संपादक बन गया तो वो उस संस्थान की अच्छाई है और उस चिट्ठी वाले की कड़ी मेहनत। पर एक चाय बेचने वाले अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उसमें इनको मेहनत या लगन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार नजर आता है। अब यहीं आप समझ लो, खुद करें तो समझदार हो, समझ जाओ। आप दर्शकों में से कईयों ने मेरे लिए अलग अलग भाषाओं से अनुवाद तक कर दिया। संसाधनों की हमेशा मेरे पास कमी रही, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। ये लाखों करोड़ों हर महीने कमाने वाले, प्राइम टाइम के लिए अपने को नंबर 1 बताने वाले, इनके पास कमी है? ये तो वही बात हो गई कि जो मुंह में आया बोल दिया, बाद में लगा अरे ये क्या बोल दिया। अरे अगर इतने पैसे में आपके पास कमी है तो हम लोग तो कमी के आसपास भी भटकते नहीं होंगे। अरे हम लोगों को देखकर तो कमी भी यही कहती होगी, चल हट, हमें तो रवीश के पास जाना है। चल हट। जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में हैं, इस देश में भी हैं। अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि डॉलर अपनी जेब में रखकर आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। इसके लिए तो मैं केवल एक ही बात बोलूंगा कि रवीश जी का ये वीडियो भी मोनेटाइज है, तो डॉलर कहाँ जा रहा है? या फिर आप भी संदीप महेश्वरी बन जाएं, तब तो हम कुछ समझें। एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफरतों से जर्जर हो जाएंगे, उनकी नफरतें उनके शरीर से दरकने लग जाएंगी, तब उन्हें किसी नई जमीन की तलाश होगी, किसी पत्रकार की याद आएगी। हाँ सही कहे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे पत्रकार की याद तो आएगी ही। पुराना वीडियो जब दोबारा चलाता हूँ। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। सवर्ण जाति के इन चारों लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। उसी रोज सांझी राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए यह सब किया गया। बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब। मगर सब हैं तो गोदी मीडिया है। अब आप बताओ, नफरत की आग कौन झोंक रहा है? हम तो जो गलत होता है भाई उसको ही गलत कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मुझे रवीश जी के इस्तीफे से एक ही बात समझ में आई है कि या तो उनको किसी और नेटवर्क से मोटी रकम का ऑफर आया हो, या फिर वो अपना खुद का कुछ खोलने वाले हो जिसका नाम वो गोदी मीडिया ही रखेंगे और मीडिया को गोदी कहने वाले पत्रकारों की भर्ती भी करेंगे। मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो का एक और पार्ट आना है, पर उसके लिए अभी संसाधनों की कमी, पर मुझे पता है। मगर आप सभी ने मिलकर पूरी कर दी, सिर्फ इसलिए कि प्राइम टाइम में जो भी जाए ठीक से जाए। आप लोग कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। 2 दिन में 2 मिलियन तो नहीं, हाँ 2 लाख तो हो ही सकते हैं हम जैसे लोगों के। तो संसाधनों का जुगाड़ करने में अभी हम बिजी हैं, और हमारी टीम में एक ही सदस्य है T2 भैया, तो दोनों लोग करने में पड़े हैं जुगाड़ TSP की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आई हो तो आप भी गोदी मीडिया हो। हम समझ गए, सब गोदी मीडिया हो।